about the machine language or high level language. First of all, let us discuss about the high level language. Be careful, try to listen, be serious. High level language use English words and mathematical operator. The special feature, high level language uses English words and mathematical operators. It's totally machine independent. And second point, it has to be converted into machine language by translator program, interpreter and compiler. हिंदी में सुन लो, हाई लेवल लैंग्वेज को हम इंग्लिश अंग्रेजी की भाषा में कंप्यूटर पर कोड लिखते हैं। सबसे बड़ा एडवांस फीचर हाई लेवल लैंग्वेज का ये है बेटा कि ये लैंग्वेज में हम मैथमेटिकल ऑपरेटर्स का प्रयोग कर सकते हैं। मैथमेटिकल ऑपरेटर यहाँ पे देख रहे हैं, जोड़, घटाना, गुणा या भाग की जो संक्रिया हम करते हैं, ये क्या होता है? दीज आर द मैथमेटिकल ऑपरेटर्स। सबसे बड़ी बात यह है कि ये हाई लेवल लैंग्वेज कंप्यूटर नहीं समझता है। कई बार मैंने इस चीज को दोहराया है, पता नहीं आप गंभीरता से इस चीज को समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। हाई लेवल लैंग्वेज कंप्यूटर डायरेक्ट नहीं समझता है। कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज समझता है? मशीन लैंग्वेज। कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली एंड ओनली मशीन लैंग्वेज, or you can say in another word that binary language. It is a language of 0 and 1. तो हाई लेवल लैंग्वेज तो हम इंग्लिश वर्ड्स में लिखते हैं, मैथमेटिकल टर्म्स लिखते हैं। पहले एक एक टॉपिक को क्लियर करिए, हम असेंबली लैंग्वेज बताएंगे आपको। हाई लेवल लैंग्वेज में हम जो भी प्रोग्राम लिखते हैं वो इंग्लिश कीवर्ड्स में लिखते हैं। इसमें मैथमेटिकल ऑपरेटर्स का यूज करते हैं, जोड़, घटाना, गुणा या भाग के लिए। तो ये लैंग्वेज कंप्यूटर कैसे समझता है? इस लैंग्वेज को समझने के लिए हमारे पास क्या हो सकते हैं, कोई बताए आप लोगों में? तो कंप्यूटर इस भाषा को, हाई लेवल लैंग्वेज को नहीं समझता है। तो इस भाषा को कंप्यूटर को समझने के लिए कैसे समझ पाता है ये बताइए जरा। बोलें, क्या होता है इसके लिए? ट्रांसलेटर्स। बहुत बढ़िया बेटा, ट्रांसलेटर्स होता है, ठीक है। ट्रांसलेटर्स क्या करता है? हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है किसमें? मशीन लैंग्वेज में। मशीन लैंग्वेज। ये हमेशा याद रखो सभी लोग, सभी को इस बात को बेहद गंभीरता से समझना है कि कंप्यूटर हाई लेवल लैंग्वेज को नहीं समझता है, कंप्यूटर मशीन लैंग्वेज समझता है। तो कंप्यूटर को डायरेक्ट हाई लेवल लैंग्वेज नहीं समझ में आ सकती है, क्योंकि हाई लेवल लैंग्वेज किसमें लिखा होता है? इंग्लिश वर्ड्स, कीवर्ड्स में लिखे होते हैं। इंग्लिश वर्ड्स। इसमें हम जो मैथमेटिकल ऑपरेटर्स का प्रयोग करते हैं, तो ये डायरेक्ट नहीं कंप्यूटर समझ पाता है। इसको बीच में मीडिएटर्स का काम करने के लिए, माध्यम का काम करने के लिए क्या होता है? ट्रांसलेटर्स। क्या कहते हैं इसको? ट्रांसलेटर। इसको हिंदी में क्या बोलोगे? अनुवादक। ठीक है ना। और ये अनुवादक कौन कौन तरह का होता है, कोई बताए? एक इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर। बहुत बढ़िया, ओके, बिल्कुल सही। इंटरप्रेटर होता है और कंपाइलर होता है। दीज आर द ट्रांसलेटर्स, जो हमारे द्वारा लिखे गए हाई लेवल लैंग्वेज को किसमें कन्वर्ट करते हैं? मशीन लैंग्वेज करते हैं। ये हाई लेवल लैंग्वेज से ये ट्रांसलेटर किसमें कन्वर्ट करेंगे? मशीन लैंग्वेज में समझ सकता है। ये बात सभी की समझ में आ गई? आगे चला जाए। यस। अब देखें, इसके बाद आपने पूछा असेंबली लैंग्वेज, है ना? देखें असेंबली लैंग्वेज, देखिए
assembly language uses mnemonic codes or symbol instead of binary numbers. ये कुछ इस तरह के कोड इसमें यूज होंगे बाइनरी की जगह पे, जैसे बाइनरी 0 और 1 कंप्यूटर समझ पाता था, लेकिन यहाँ पे हम कुछ रेडीमेड कोड्स का यूज करेंगे. इसे भी हम it has to be converted into machine language by translator program. It has to be also converted into machine language, क्योंकि ये assembly language भी कंप्यूटर डायरेक्ट नहीं समझ सकता है. तो assembly language से machine language में कन्वर्ट करने के लिए क्या होते हैं? assembler होते हैं. These are the assembler. नाम ही इसका क्या? assembler. इसमें क्या होगा? इसमें जो है assembler होगा. assembler होगा. Assembler has to be converted into machine language by translator program. इस assembly language called assemblers. assembly language में translator program कौन होता है? Assemblers. Is it clear? Yes sir. Yes sir. यहाँ हमेशा याद रखो, assembly language में जो ट्रांसलेटर प्रोग्राम होता है बेटा, ये ट्रांसलेटर प्रोग्राम क्या होगा? Assembler. हाँ, ये चैप्टर फिनिश हो गया है, लेकिन हम इसको थोड़ा सा जानकारी के तौर पे आपको फिर से इसको रिपीट करने के लिए आज सोचे कि कल से नया लेसन कंप्यूटर जो इसमें अगला लेसन है आपका ऑन विंडोज 7. More about Windows 7. More on Windows 7. More on Windows 7. More on Windows 7. और कुछ इसमें पूछना है? No sir. No sir. सुन लीजिए, इम्पोर्टेंट जो एक्सरसाइज हैं, ये एक्सरसाइज हमने आपको पीडीएफ में आपके क्लास ग्रुप में अपलोड किया था. अब कई बच्चों ने मैसेज किया कि सर हमें इसमें कहाँ तक लिखना है. आपको अपने जो अगर नई बुक लिए हैं तो उस बुक में जो सेम पीडीएफ हम डाले हैं उसमें से जो फिलिंग द ब्लैंक्स है या जो क्वेश्चन आंसर हैं या फिर ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट हैं, उनको सेम एज ए कॉपी करके लिख देना है आपको. अगर आपके पास बुक पे ही सेम जैसा हमने डाल दिया है वैसे आपको लिख देना. अब जिनके पास ओल्ड बुक है या जिनके पास बुक ही नहीं है, सपोज दैट सर हम मेरे पास ओल्ड है तो सर कॉपी भी लिख ली है. जी हाँ, बिल्कुल कॉपी बनाएंगे. जिनके पास, सुन लो ध्यान से, एक एक अकेले मत पूछो और ना उस तरह से मैसेज बार बार करें. आप देखें इसको. सर वीडियो नहीं आ रहा है. अगर आपके पास बुक नहीं है या ओल्ड बुक है तो दोनों कंडीशन में आप क्या करेंगे? एक कॉपी बना लेंगे. कॉपी भी बहुत बड़ी लंबी चौड़ी मोटी नहीं है, सिंपल कॉपी बना लेंगे और उस कॉपी पे, सुन लो, उस कॉपी पे जो स्टेटमेंट है, पब्लिकेशन की कंप्यूटर की बुक लगेगी. बुक वाला हम ITS यस सर. ये वाली बुक है. तो ओल्ड है. ओल्ड है तो आप नोटबुक बनाएंगे. और सुन लीजिए, उस कॉपी पे कैसे लिखेंगे? फिलिंग द ब्लैंक्स, ट्रू एंड फॉल्स का स्टेटमेंट पूरा लिखेंगे. अब ये नहीं कि लिख लिए हैं. हाँ, जो लिख लिए हैं ठीक है, जो नहीं लिखे हैं वो आईटी एप्स कौन सा पब्लिकेशन की बुक थी? आईटी वाली बुक है बेटा. बुक पे करेंगे या फेयर पे? हाँ, फेयर पे करेंगे. अगर आपके पास ओल्ड बुक है तो आप ऐसे करेंगे. इसमें दोबारा ऑनलाइन क्लास है, पढ़ लेना. अगर आपके पास बुक नहीं है, सपोज दैट, तो
नोटबुक बना लेंगे और जो पीडीएफ में हमने सेंड किया है क्वेश्चन जो आपको हमने अपलोड किया है वो हमारा ऑनलाइन ये क्लास है। सब कैमरे स्कैनर में। एनी प्रॉब्लम? No, sir. ऑनलाइन क्लास में लगेगा। No, sir. ये चैप्टर ये लेसन क्लियर है ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके नेक्स्ट कल से हम लोग लेसन 2 के बारे में पढ़ेंगे। मोर ऑन विंडो 7। मोर ऑन विंडो 7। इसके पहले हम आपको शॉर्टकट्स और फुल नेम का थोड़ा सा रिवीजन करना चाहते हैं। शॉर्टकट्स एंड फुल नेम देखें इसको। कंप्यूटर की कॉपी बना लेनी है। शॉर्टकट्स किसी भी यूनिट एंड टेस्ट फुल हो नेम। या फिर कोई भी कंपटीशन में भी जाते हैं, शुरू से देखोगे तो ये फुल नेम जो है या शॉर्टकट्स जो हैं बिल्कुल पूछे जाते हैं। Yes, sir. ठीक है ना? हमने आपको आसान तरीका बताया था। कुछ शॉर्टकट्स के पहले लेटर से हम शॉर्टकट बना सकते हैं, जैसे बोल्ड है, इटैलिक है, अंडरलाइन है। शॉर्टकट देखो ये जितनी जल्दी आसानी से हमें लर्न होता है उतनी जल्दी ये भूलता भी है, ये जान लेना। ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना है और जो चीज़ें जान गए हो उसको बार बार रिवाइज करते रहना है। एक बार पढ़ लिए, आप पढ़ के ख़त्म कर दिए, ठीक है चलो अब एक हफ्ते बाद मिलेंगे, तो ये वॉश आउट हो जाता है बेटा। इसका आसान तरीका देखो कैसे हम इसे बनाएंगे। बोल्ड का एक लेटर ले लिया, इसमें से कंट्रोल के साथ लगा लिया, क्या होगा इसका? कंट्रोल प्लस बी। एस। एनी प्रॉब्लम? इटैलिक का एक लेटर लिया, कंट्रोल के साथ जोड़ लिया, CTRL कंट्रोल प्लस आई। अंडरलाइन का यू ले लिया यहाँ पे, कंट्रोल प्लस यू। यू। अब लेकिन जैसे मान लो कॉपी है, एक लेटर ले लिया, क्या? कंट्रोल प्लस सी। सी। कंट्रोल प्लस सी। लेकिन अब यहीं पे देखो एक हमने और शॉर्ट कर दिया सेंटर अलाइनमेंट का। सेंटर अलाइनमेंट का इसमें आप सी नहीं लेंगे, इसमें क्या ले लेंगे? कंट्रोल प्लस ई। सी पहले से रिजर्व है किसके लिए? कॉपी के लिए। These are the shortcuts by which we can perform our any type of task based on word processing. Apply the bold, apply the italic format, apply the underline. We can apply the special effects on our text. क्लियर है ना? अब देखें कई सारे ऐसे भी शॉर्टकट्स हमारे पास कंप्यूटर फील्ड में यूज करेंगे। जैसे एक शॉर्टकट आपको बता दें, ALT प्लस F4 किसके लिए होता है? कोई बताए? टेल मी अबाउट दिस। Alt F4 क्लोज एप्लीकेशन। Close application. क्लोज एप्लीकेशन। एप्लीकेशन। ये शॉर्टकट किसके लिए है? कंट्रोल प्लस अल्टर प्लस डिलीट। ये किसके लिए है? कोई बताया आप लोगों ने? कंट्रोल अल्टर और डिलीट। टेल मी अबाउट दिस। क्लोज। नो। Sir, delete. डिलीट ये तीनों एक साथ दबाएंगे along with कंट्रोल शट डाउन। अल्टर प्लस डिलीट। शट डाउन। शट डाउन भी नहीं।
कोई? एनीवन ऑफ यू? नो, शट डाउन नो। आप लोग अगर अपना साउंड अनम्यूट किए हुए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बोले नहीं। जब हम आपसे पूछें, आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आंसर हम आपको कुछ फीडबैक लेना चाहते हैं, तब इस कंडीशंस में आप अपने को अनम्यूट कर लीजिए, ठीक है ना? व्हाट इज द शॉर्टकट्स मीनिंग while you are pressing Control Alt and Delete? Any problem? Tell me about this. देखो, हम बता रहे हैं आपको कंट्रोल अल्टर डिलीट, ये होता है बेटा रीस्टार्ट के लिए। रीस्टार्ट क्या ये? रीस्टार्ट। अब ये रीस्टार्ट कैसे होता है? देखो, कभी कभी लैपटॉप पे, स्मार्टफोन पे, मोबाइल पे भी, टैबलेट पे या कंप्यूटर पे हम जब काम कर रहे होते हैं तो कभी ऐसी भी स्थिति आती है कि कोई भी बटन कीबोर्ड पे हम प्रेस करते हैं, दबाते हैं, और कोई भी कमांड कंप्यूटर एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। यानी यूँ उसे हम कह सकते हैं कि ये कंप्यूटर या लैपटॉप या हमारा डिवाइस है, क्या हो गया है? हैंगिंग पोजीशन में हो गया। हैंगिंग पोजीशन, ध्यान से समझना इसको। उस पे कोई भी बटन दबाने से कोई भी रिस्पांस नहीं मिल पाता है। होता है कभी ऐसे, हो सकता है कि नहीं? हो जाता है? यस सर, हो सकता है। तो ये हैंगिंग दूसरे के कंट्रोल में आ जाएगा सर। हैंगिंग पोजीशन में हो जाता है। इस हैंगिंग पोजीशन को क्लोज करने के लिए, इस हैंगिंग पोजीशन से बाहर आने के लिए हम कीबोर्ड से 3 बटन एक साथ प्रेस करेंगे, कंट्रोल अल्टर और डिलीट, जिसको हम यूज करेंगे रीस्टार्ट के लिए। कंप्यूटर उस हैंगिंग पोजीशन से बाहर निकलता है। कंप्यूटर पे एक मेनू आएगा जिसमें टास्क बार आएगा। हम उसमें से जब ये एक विंडो स्क्रीन पर जब प्रदर्शित होगा तो माउस पॉइंटर जो है घूमने शुरू कर देगा। वो माउस चलाएंगे, घूमेगा, कोई दिक्कत नहीं। इसको हम रीस्टार्ट भी कर सकते हैं। कंप्यूटर की भाषा में इसे हम कोल्ड बूट कहेंगे। कोल्ड बूट, यानी एक बार हमने सीपीयू से कंप्यूटर को ऑन किया, कंप्यूटर के सीपीयू पे लगे हुए पावर स्विच को ऑन किया, तो these are the booting processing and the variation of hard booting. But when you are doing the any type of task on your computer, and sometimes computers halt on errors, or computer cannot process any type of command. When you pressing the enter key, space bar, or clicking the mouse, computers have no any response. Then in this conditions you have to press Control Alt and Delete option. Why? To restart the computer. Restart the computer. Is it clear? Yes sir. Yes sir. Yes sir. Look at this. These are the shortcuts related to the alignment. Alignment means position of your text. You have already studied in your previous classes that the various type of text alignment using the Microsoft Word.
in which most of them left, right, center, justification. These are the variations of the text alignment. Then left, control plus L, right, control plus R, center, control plus E, not C, control plus E, and justification. Control plus J. Control plus J. Clear? Yes. Control plus J for justification. Then these shortcuts can be explained with the help of icons. Here is the equality from left side. These are the left. Equality from the left side. Your text should be aligned through the left side. These are the right alignment. क्या लिखे हैं? These are the icon. Right. Control plus R. सेंटर में ऐसे आइकन मिलेंगे बेटा, और जस्टिफिकेशन दोनों तरफ बराबर होगा। देखें, कंफ्यूज ना हो। देखें, ये लाइन लेफ्ट से बराबर होगी, यहाँ पे देखें लेफ्ट से बराबर होगी, ये राइट में राइट साइड से बराबर होगी। यहाँ पे कंट्रोल ई सेंटर में होगा, बीच में। पी कोई सेलेक्ट करके हम शॉर्टकट प्रेस करेंगे तो ये बीच में होगा। नंबर ऑफ टेक्स्ट, नंबर ऑफ लाइन should be increases in this order that your minimum number of lines should be 8 or 10, so that you can see the effect of this shortcut. Now any students can only type their name and try to apply these effects. You can move from your entire window. Is it clear? Look at this. Sir. And next full name. Let us discuss about the full name. No need to confuse with this icons when you study. When you will study about the Microsoft Word, I will explain every shortcuts. Look at your page number 128. Full name. Let us discuss about the full name. Like LPM, DPI, VDT. एक मूल मंत्र सभी लोग जान ले भाई। एक मूल मंत्र सभी जान लें कि फुल नेम लर्न करने का सबसे अच्छा तरीका होता है बेटा, उसको लिखें। कितनी बार लिखेंगे? कम से कम 10 बार। 10 टाइम्स। फुल नेम को 10 एकदम एक फुल नेम को कितनी बार लिखेंगे? 10 बार। 10 बार। ऐसे अगर लर्न करोगे तो 2 बार, 3 बार, 5 बार बोल दोगे, आपको लर्न हो जाएगा। फिर 1 हफ्ते बाद भूल जाता है, कितने दिन बाद? 1 हफ्ते बाद भूल जाएगा। तो अगर हम इसे लिख के याद करें, बहुत सारे बच्चे परेशान होते हैं कि ये हमें कल को याद था, एग्जाम जिस दिन टेस्ट हुआ उस दिन हमें लर्न नहीं हो पाया।
तो इसके लिए इस समस्या का समाधान क्या है? रफ कॉपी हो, कोई ऐसा बोर्ड हो जिस पे आप लिख पाओ और इरेज कर दो उसको। समझ आ रहा है? और ज्यादा नहीं, जैसे मैंने याद है, हमें लगता है आपको हमने 20 तक दे दिया है, 1 to 20। एक बार 1 to 10 दिए थे और एक बार 1 to 11 to 20 दिया था। यस सर। आज आपको हम 21 to 30 दे रहे हैं, 21 to 30। 30। होमवर्क नोट कर लीजिए। रिवाइज लेसन फर्स्ट, लर्न फुल नेम फ्रॉम 21 to 30। 21 to 30। ट्वेंटी वन टू 30। Write it in your diary or any type of paper. Have you done? यस सर। ओ सर। Revise and learn lesson first. Learn full names from 21 to 30. Yes. Okay. Any problem? नो सर। नो सर। Okay. Thank you. Okay. Thank you. Thank you. बस।